हरे राम राम हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण राम राम हरे कृष्ण कृष्ण राम राम हरे कृष्ण 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 हरे राम कृष्ण 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 हरे कृष्ण कृष्ण राम राम हरे कृष्ण कृष्ण राम राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम राम हरे कृष्ण कृष्ण राम राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण 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 राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण 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 राम हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण 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 राम हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण
हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम कृष्ण राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम कृष्ण कृष्ण राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण राम राम हरे कृष्ण 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 राम राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण राम राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण राम राम हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण 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 राम राम हरे कृष्ण 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 राम हरे कृष्ण 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 राम हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण 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 राम हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे कृष्ण 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 राम हरे कृष्ण 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 राम हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण 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 राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण 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 राम हरे कृष्ण 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 राम हरे कृष्ण 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 राम श्रीला प्रभुपाद की जय। नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। मेरे श्री गुरुदेव की जय। हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। पंचांग प्रणाम सभी भक्तों हरे को। कृष्णा बेटा जी, बहुत बहुत खुश माता दी रहो, दंडवत भगवान की प्रणाम, कृपा सभी भक्तों सदा को रहे। दंडवत प्रणाम। बेटा जी आप मुझे बताओ कि जो है कल की क्लास जो है आपको समझ में आई थी, किस किस को समझ में आई थी? प्रिशा को समझ में आई थी, ठीक है। और विवान ने हाथ नहीं खड़ा किया, और वैष्णवी तो थी ही नहीं। चलो प्रिशा, कल की क्लास एक्सप्लेन करके बताओ मुझे।
जी माता जी, सबसे पहले हम लोग को ये हम लोग योगा वाला वो किए थे। तो फिर सबसे पहले पशु जीवन से 4 लाख योनि मनुष्य का है, और बाकी सब पशु पक्षी का है। और कर्म कांड हमें कर्म कांड में हमें फल चाहिए होता है, क्योंकि उनके सकाम इच्छा पूरी पूरी उनको उनका सकाम इच्छा पूरी चाहिए। और उसके बाद सकाम कर्मयोग में हमें इच्छा करुणा हाँ, कृष्ण भगवान से पूरी करा लेते हैं। और हमें इच्छा काम करने इच्छा से काम करने लगते हैं। और निष्काम कर्म योग मनुष्य फल की इच्छा नहीं करता है और भगवान के भक्ति में लीन हो जाता है। फिर ज्ञान योग में जो मनुष्य है वो सन्यासी ले लेता है, तपस्या करता है हिमालय में जाकर। फिर ये अष्टांग योग में योगी को आश्रय मिलती है। फिर होती है भक्ति योग में हमें कर्म और कर्म बंधन नहीं लगता है, और हम कृष्ण भगवान के भक्ति में लीन हो जाते हैं। इतना ही मुझे समझ में आया माता जी। चलो, हाँ, वो टॉपिक टीडियस था, उसके लिए आप एक बार और रिकॉर्डिंग ना उसकी आपको थोड़ा सुनना पड़ेगा, है ना। वो टॉपिक थोड़ा सा है कंफ्यूजिंग, है ना, थोड़ा टाइम लगता है उसको जो है ग्रास्प करने में। ठीक है जी माता जी। विवान, कल की क्लास समझ में आई थी बेटा जी? विवान, कल की क्लास समझ में आई थी बेटा? माता जी। हाँ ना, कुछ भी नहीं बोल रहे हैं। हाँ, यस वैष्णवी, दोनों बोल रहे हैं, अब मेरे को एक की भी आवाज नहीं सुन रही। आप ना विवान अपना माइक ऑफ करो बेटा। हाँ, वैष्णवी कुछ बोल रहे थे, बोलो बेटा। माता जी, आप कौन सा श्लोक पढ़ाने वाले हैं आज? आज हम श्लोका 54 से शुरुआत करेंगे बेटा, ठीक है। और जो है अभी कल वाला जो टॉपिक है उसको फिर से रिवाइज करेंगे किसी दिन, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे मेरे साथ कौन पढ़ेगा आज? वैष्णवी, आप स्टार्ट करो। अर्जुन उवाच स्थित प्रज्ञस्य का भाषा स्थितप्रज्ञस्य भाषा समाधिस्थस्य केशव समाधिस्तस्य केशव स्थितधि किमः प्रभाषेत स्थिति की प्रभाषेत किम आसीत व्रजेत किम। किमासित विजय किमः। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, आध्यात्म में लीन चेतना वाले स्थित प्रज्ञ के क्या लक्षण हैं? वह कैसे बोलता है तथा उसकी भाषा क्या है? वह किस तरह बैठता है और चलता है? ठीक है। अब यहाँ पे जो है, अब देखो, स्थित प्रज्ञ कौन होता है? स्थित प्रज्ञ सबसे पहले जो है, स्थित प्रज्ञ वो व्यक्ति होता है जो क्या होता है, भक्ति में स्थिर रहता है, ठीक है, भगवान में स्थिर रहता है और उसके अंदर कोई भी भोग करने की भावना नहीं होती है, ठीक है। वो कैसा काम करता है? वो निष्काम कर्म करता है। कैसा कर्म करता है? निष्काम कर्म करता है वो, ठीक है। और निष्काम कर्म कर्म जो करते हैं ना, वो कैसे लोग होते हैं? उनकी कोई फल की इच्छा नहीं होती, कर्तव्य मानकर अपने कर्म को करते हैं वो,
फल में कोई आसक्ति नहीं है, कोई ऐसी इच्छा नहीं है कि किसी कार्य के बदले मुझे कोई भी चीज प्राप्त हो। तो ऐसे व्यक्ति, ऐसी जो चेतना वाला जो व्यक्ति है ना, वो अध्यात्म में स्थिर रहता है। कैसा रहता है? अध्यात्म में स्थिर रहता है। और जब वो अध्यात्म में स्थिर रहता है तो इसलिए उसे क्या कहा गया है? उसे कहा गया है स्थित प्रज्ञ, यानी कि जिसका मन जो है भौतिक प्रलोभनों से विचलित नहीं होता है। स्थित प्रज्ञ व्यक्ति क्यों कौन होता है? चाहे सुख आए चाहे दुख आए, वो स्थिर रहता है। ठीक है, इतनी बात समझ में आती है बेटा? जी माता जी। जी सबसे पहले तो यहाँ पे क्या है, पहले ये हमें पता होना चाहिए कि स्थित प्रज्ञ कौन होता है। स्थित प्रज्ञ कौन होता है, क्या लक्षण होते हैं उसके? सबसे पहला मैंने क्या बताया कि वो निष्काम कर्म करता है। ठीक है, फल के प्रति आसक्ति नहीं रखता है। दूसरा क्या था? फल के प्रति कोई आसक्ति नहीं होती है। ठीक है, तीसरा क्या था? कोई भौतिक प्रलोभन जो होते हैं ना, उसे विचलित नहीं कर पाते हैं। ठीक है, और उसका जो हृदय होता है ना, वो कैसा होने लगता है? शुद्ध होने लगता है। ठीक है, शुद्धिकरण की तरफ बड़ी तेजी से उसका हृदय बढ़ता है। स्थित प्रज्ञ व्यक्ति समझ में आया बेटा जी? माता जी। जो भक्ति में स्थिर रहता है। आगे चलते हैं। माता जी, कौन जी? सेकंड और थर्ड वाला फिर से बताइए ना। सेकंड और थर्ड वाला क्या बेटा? पूछो। अभी जो क्या है ना, अभी अर्जुन क्वेश्चन पूछ रहे हैं, अभी आगे ना भगवान उसका आंसर देंगे। ठीक है, स्थित प्रज्ञ की डेफिनेशन अभी मैंने आपको बताई कि स्थित प्रज्ञ वो व्यक्ति होता है जो अपने फल के प्रति कोई आसक्ति नहीं रखता है। ठीक है, सिर्फ कर्तव्य मानकर अपने कर्म को करता है, और कोई सुख दुख आए तो वो विचलित नहीं होता है, भौतिक परिस्थितियों से वो विचलित नहीं होता है, और आध्यात्म में स्थिर रहता है, और उसका हृदय जो होता है वो शुद्ध हो रहा होता है, शुद्धिकरण की राह पर होता है वो। ठीक जी है, माता। हाँ। अब आगे चलते हैं। अब क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं कि स्थित प्रज्ञ व्यक्ति के क्या लक्षण हैं, वह कैसे बोलता है, उसकी भाषा क्या है, और वह किस तरह बैठता है और किस तरह चलता है। ठीक है, अब इस तरह ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। अब क्या होगा? भगवान जो है अर्जुन के इन क्वेश्चंस का आंसर देंगे। ठीक है, प्रिशा स्टार्ट हो जाओ बेटा। श्री भगवान उवाच श्री भगवानुवाच प्रजहाति यदा कामान् प्रजहाति यदा कामान् सर्वान् पार्थ मनगतान् सर्वान् पार्थ मनोगतना आत्मानि एव आत्मना आत्मा आत्मन्येवाल आत्मनि आत्मनि एव आत्मना एव आत्मना तुष्टः स्थितप्रज्ञः तदा उच्यते। तुष्ट स्थित प्रज्ञस्थ दोच्यते। श्री भगवान ने कहा, हे पार्थ, जब मनुष्य मनोधर्म से उत्पन्न होने वाली इंद्रिय तृप्ति की समस्त कामनाओं का परित्याग कर देता है, और जब इस तरह से विशुद्ध हुआ उसका मन आत्म संतोष को प्राप्त करता है, तो वह विशुद्ध और दिव्य चेतना को प्राप्त कहा जाता है। ठीक है, भगवान देखो बता रहे हैं कि आत्माराम कौन होता है। बड़ा इंपॉर्टेंट है, देखो समझने की कोशिश करना बेटा जी इसे। ठीक है, अब यहाँ पे पहली लाइन में क्या कहते हैं भगवान? हे पार्थ, जब मनुष्य मनोधर्म से उत्पन्न होने वाली इंद्रिय तृप्ति की सभी कामनाओं का परित्याग कर देता है। ठीक है,
तो पहला लक्षण यहाँ पे पता लगता, भगवान क्या करे, लक्षण बता रहे हैं। किसके लक्षण बता रहे हैं? स्थित प्रज्ञ व्यक्ति के लक्षण बता रहे हैं, ठीक है, कि वो व्यक्ति कैसा होता है। वो व्यक्ति जो है सभी भौतिक कामनाएं जो होती है ना, सभी तरह की इच्छाएं उनका परित्याग कर चुका होता है, ठीक है। तो हमारे माताजी अंदर, मुझे समझ में नहीं आई, फिर से समझा हाँ सकती मैं हैं? समझा रही हूँ कि जब व्यक्ति के अंदर जो इच्छाएं होती है ना, वो क्या हो जाती है, उनका वो परित्याग कर देता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन माताजी उठता है, परित्याग मतलब क्या होता है? जैसे छोड़ देता है, त्याग देता है। परित्याग का मतलब है त्याग देना, किसी चीज को छोड़ देना, ठीक है। जी अब जैसे प्रिशा ने ना जिद पकड़ ली कि मुझे तो 100 रुपीज वाली चॉकलेट चाहिए। अब मम्मी ने लगाया एक कान पे, कल ही तो चॉकलेट खाई थी ना, ठीक है ना। मम्मी ने बिल्कुल क्लास ले ली प्रिशा की, है ना। तो प्रिशा ने कहा भाई जिद छोड़ देने में ही भलाई है, वरना तो मम्मी मेरी अच्छे से क्लास ले लेंगी, ठीक है। तो इसी को कहते हैं परित्याग कर देना, ठीक है, हमने छोड़ दिया अपने मन से। अब कोई भी चीज हम कब छोड़ते हैं? जब हम उसकी अच्छाइयों और बुराइयों के विषय में जानते हैं, ठीक है। अब हमें ये पता लगता है जब हम धीरे धीरे गीता पढ़ते हैं कि अगर हम सकाम कर्मी बनेंगे और इच्छाओं और भोग की इच्छाओं को रखेंगे, तो हमारे साथ क्या होगा? हम हमेशा इन 84 लाख योनियों के चक्र में घूमते रहेंगे, ठीक है। हम क्या करेंगे? अगर हम इच्छाएं करते रहेंगे, इच्छाएं करेंगे, फिर क्या होगा? इच्छाओं को पूरा करने के लिए कोई ना कोई कर्म करेंगे। कर्म करेंगे तो फिर कर्म बंधन लगेगा, और फिर कर्म बंधन लगने से क्या होगा? पाप या पुण्य जनरेट होंगे, ठीक है। पाप और पुण्य मिलेंगे तब क्या होगा? हम फिर से जन्म लेंगे, बार बार जन्म लेंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ले लेते हैं, एक व्यक्ति का समय पूरा हो गया और लास्ट के समय में उसको उसको ध्यान आया, अरे मेरी तिजोरी में ना बहुत सारा धन रखा हुआ है, कहीं ऐसा ना हो कि जो मेरे बहू बेटे हैं वो क्या कर दें, इस पूरे धन को संभाल ही ना पाए। कहीं ऐसा ना हो चोर ले जाएं इस धन को। कहीं ऐसा ना हो कि जो पड़ोसी हैं वो ही मेरे बेटे के अगेंस्ट हो जाए, रिश्तेदार मेरे बेटे के अगेंस्ट हो जाए, है ना। कहीं ऐसा ना हो कि जो बहू है वो जो है सारे धन को जो है लुटा दे, अपनी ऐश में मौज में लुटा दें ये लोग, ठीक है, मेरे पोती पोतों के लिए कुछ बचे ही ना। तो ऐसे व्यक्ति जिसके मन में अंतिम समय में धन को लेकर के कितने कितने सारे संशय थे, अंतिम समय में क्या उसको भगवान याद आए? नहीं, भगवान याद नहीं आए। क्या याद आया? कि मैंने जो सारी जिंदगी धन कमाया है उसका क्या होगा, उसकी रक्षा कैसे होगी। तो ऐसे व्यक्ति को अगला जन्म किसका मिलता है? उस घर के डॉग का जन्म मिलता है, ठीक है। डीओजी साहब बनते हैं फिर वो उस घर के, ठीक है। और क्या करते हैं डीओजी साहब? घर की रखवाली करते हैं, कहीं चोर ना आ जाए, ठीक है, कहीं तिजोरी का ताला ना खोल ले कोई, ठीक है। समझ में आई बात? जी जी माता माँ। जी। जी माता जी। तो हमारी इच्छाएं जो होती है ना, वो ये तय करती हैं कि जो है अंत समय में हम कैसी इच्छा कर रहे हैं। अब गुरुजी क्यों कहते हैं कि हर दिन जपा करो, भगवान की पूजा करो? क्योंकि हमारा जो मन होता है ना, हमारा मन बहुत चंचल होता है, इसे जो है किसी भी प्रकार का नियंत्रण पसंद नहीं है। हमें इसको क्या कर रहे हैं? हम जपा की आदत डाल रहे हैं, भगवान को स्मरण करने की आदत डाल रहे हैं। क्योंकि अगर हम इसे धीरे धीरे करके आदत डालेंगे ना, तभी जाकर के ये अंत समय में भगवान को याद करेगा, ये माया को याद नहीं करेगा, ये अपने मोह को याद नहीं करेगा, तिजोरी के धन को याद नहीं करेगा, ये भगवान को याद करेगा। और जब ये भगवान को जो है अंत समय में ध्यान करेगा, याद करेगा, तो जो है क्या होगा? वो व्यक्ति मुक्त हो जाएगा, ठीक है। तो हम जो कर रहे हैं वो इसीलिए कर रहे हैं, हम अपने मन को क्या कर रहे हैं? हम ट्रेनिंग दे रहे हैं कि भाई भगवान को
याद करो, ठीक है। जो व्यक्ति अब यहाँ पे एक और एग्जांपल सुनो। फॉर एग्जांपल आपका एग्जाम है, ठीक है, और आप एक एक बच्चा है जिसने सारा साल पढ़ाई की है, ठीक है, और तो वो क्या करेगा, जब उसके एग्जाम आने वाले होंगे वो रिवीजन करेगा। क्या करेगा? रिवीजन करेगा और अपना एग्जाम में अच्छे से लिख के आएगा, ठीक है। और जिस व्यक्ति ने सारा साल पढ़ाई नहीं करी है, ठीक है, तो क्या अपने अंत समय में क्या वो सारा पढ़ लेगा, सारा सिलेबस कंप्लीट कर लेगा? नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसने अपने आप को पढ़ाई करने की आदत डाली ही नहीं है, ठीक है। तो वो एग्जाम में क्या हो जाएगा? फेल हो जाएगा। इसी तरह से हम सारी जिंदगी जो पूजा करते हैं, जपा करते हैं, भगवान को याद करते हैं, हम क्या करते हैं? हम अपने मन को आदत डाल रहे होते हैं कि भगवान को याद करो, क्योंकि हमारा मन कैसा होता है? चंचल होता है, भोगों के पीछे भागता रहता है। इस मन को हम कोशिश कर रहे हैं कि ये मन क्या हो, हमारी बुद्धि के नियंत्रण में आ जाए, और ये जो मन है इस बात को समझ जाए कि ये भोग करना है, ये हमारे कष्ट का कारण है। भोगों की इच्छाएं है ना, भोग की इच्छाओं की वजह से ही तो हम इस दुखालय में आए हैं। तो हम ये समझते हैं कि भाई ये जो भोग करने की इच्छाएं हैं ना, यही हमारे दुखों का कारण है। इसी की वजह से जो है बार बार जो है, कभी मैं पशु की योनि में जन्मता हूँ, कभी मुझे बंदर बना देते हैं, कभी मुझे सांप बना देते हैं, कभी मुझे चिड़िया बना देते हैं, ठीक है। तो ये जब व्यक्ति इस चीज को समझने लगता है ना, तो क्या करने लगता है? वो अपनी बुद्धि को उसकी बुद्धि क्या होती है? जागने लगती है। जब उसकी बुद्धि जागने लगती है ना, तो वो क्या करता है? अपनी भोग करने की इच्छाएं पर क्या करता है? नियंत्रण प्राप्त करने लगता है, ठीक है। इसको करने में भी बहुत बहुत समय लगता है, ठीक है, बहुत एफर्ट लगते हैं, ठीक है। ठीक है, समझ पा रहे जी हो? माता जी, जी जैसे माता आप जो है हर दिन खाना खाते हो, लेकिन एक दिन आपको व्रत करने के लिए कहा जाए तो कितना कठिन लगता है ना? बार बार किसकी याद आती है? खाने की याद आती है। इसी तरह से अपने मन को वश में करना और अपने इंद्रियों को वश में करना बहुत बहुत टफ काम है, ठीक है, बहुत टीडियस टास्क है। समझ में आती है बात बेटा? लेकिन क्या लेकिन होता क्या? है, हम जी हाँ, माता जी। जिस व्यक्ति को ये समझ में आ जाता है ना कि नहीं, मेरी भोग की इच्छाएं ही हैं जिनकी वजह से मैं कभी पशु बन रहा हूँ, कभी पक्षी बन रहा हूँ, तो वो क्या करता है? वो अपनी भोग की इच्छाओं पे नियंत्रण पाने के लिए प्रयास करता है। इतनी बात समझ में आती है बेटा जी? जी माता जी। जी माता जी। तो ये आगे ये लाइन समझ में आई कि जब मनुष्य मनोधर्म से उत्पन्न होने वाली इंद्रिय तृप्ति की समस्त कामनाओं का परित्याग कर देता है, जब इस तरह से विशुद्ध हुआ उसका मन आत्मा में संतोष प्राप्त करता है। फिर क्या होता है? जब वो अपनी इंद्रिय तृप्ति की कामनाओं को कम कर देता है ना बेटा, तो क्या होता है अब? तो उसका मन धीरे धीरे विशुद्ध होने लगता है, यानी कि शुद्ध होने लगता है। उसका मन भगवान में लगने लगता है, उसका मन जपा में लगने लगता है, ठीक है। अब क्या होता है? जो हमारी मानसिक दुर्बलताएं होती हैं, क्रोध, लोभ, मोह, ये सारी चीजें क्या होनी चाहिए? डिक्लाइन होने लगती हैं, धीरे धीरे कम होने लगती है। डिक्लाइन का मतलब होता है कम होना, ठीक है। धीरे धीरे क्या होता है? ये क्रोध, लोभ, मोह हमारे अंदर जो ये गंदगी होती है ना, इसको भौतिक गंदगी बोलते हैं, भौतिक गार्बेज, ठीक है, मटीरियल गार्बेज बोलते हैं इसको, ठीक है। तो ये जो भौतिक गंदगी होती है ना, ये धीरे धीरे कम होने लगती है। लोभ, मोह, आप देखोगे ये चीज कि जो लोग जपा करते हैं, ये ना, ये एक स्टडी की गई थी, उसमें भी ये चीज सामने आई थी कि जो लोग जपा करते हैं ना, और जो लोग जपा नहीं करते हैं, ठीक है, ऐसे लोगों के दो ग्रुप्स बनाए गए थे। तो जो लोग जपा कर रहे थे ना, और भगवान का पूजा पाठ सत्संग कर रहे थे, उनकी मानसिक स्थिरता, ठीक है, ज्यादा थी देन द पीपल जो लोग नहीं कर रहे थे, ठीक है। ना वो जपा कर रहे थे, ना कुछ, कोई भी वो धार्मिक अनुष्ठान कुछ भी वो फॉलो नहीं कर रहे थे।
ठीक है। लेकिन जो लोग गीता पढ़ रहे थे, जपा कर रहे थे, वो मेंटली स्टेबल थे, ठीक है, और ना वो डिप्रेशन में गए, ठीक है, उनमें कोई स्ट्रेस के लक्षण भी नहीं थे, ठीक है। लेकिन जो लोग जपा नहीं कर रहे थे, तो वो अपनी दिनचर्या के साथ में काफी ज्यादा स्ट्रेस में रहा करते थे, ठीक है। इतनी बात समझ में आती है बेटा जी? जी माता जी। हाँ, तो आगे आगे चलते हैं। चल। तो आगे चलते हैं, इससे क्या होता है, जब हम भौतिक आसक्तियों का त्याग करते हैं ना, हम अपनी बुद्धि को जागृत करते हैं और भौतिक आसक्तियों का त्याग करते हैं, तो क्या होता है, धीरे धीरे हमारा मन शुद्ध होता जाता है, हमारे अनर्थ घटते जाते हैं, और आगे क्या होता है, व्यक्ति को आत्मा में संतोष प्राप्त होने लगता है। एक चीज है, हम कितनी भी भोग कर लें, कितना ही भी भोग कर लें, हमारी आत्मा कभी भी संतुष्ट नहीं होती है। एग्जाम्पल के तौर पे बताती हूँ, जैसे क्या होता है, जैसे आपने हलवा खाया, गाजर का हलवा खाया, तो क्या ऐसा है कि एक बार आपने खा लिया और आपका दोबारा खाने का मन नहीं करेगा? क्या ऐसा होता है? हर नहीं सर माता जी। हर सर्दियों में सबके यहाँ गाजर का हलवा बनता है, ठीक है ना, हमारे यहाँ भी बनता है, आप लोगों के यहाँ भी बनता होगा, ठीक है। तो क्या ऐसा होता है एक बार रसमलाई खा ली हो तो दोबारा खाने का मन ही नहीं करेगा? तो ये जो भोग होते हैं ना बेटा, ये बार 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 होते हैं। जो मनुष्य की जो इच्छाएं होती है ना, वो असीमित होती हैं। हमारी एक इच्छा को हम पूरा करते हैं, फिर दूसरी इच्छा खड़ी हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, आपके पेरेंट्स ने आपको जूता दिलवाया स्कूल यूनिफॉर्म के साथ, ठीक है, लेकिन क्या वो जूता आपको दिला दिया, क्या वो पहली बार की इच्छा थी? नहीं। क्या होगा, आप कुछ समय उस जूते को पहनेंगे, साल भर, 2 साल, ठीक है, अब क्या हो जाएगा, 2 सालों में वो जूता फट जाएगा, आपकी इच्छा फिर से जागृत हो जाएगी कि अब तो नए जूते मिलने ही चाहिए, ठीक है, मैं इन फटे जूतों को पहनकर नहीं जाऊंगा। ऐसा होता है ना बेटा? मनुष्य जो है, मनुष्य की इच्छाएं सदा असीमित रहती हैं। गुरुजी एग्जाम्पल देते हैं कि अगर आकाश के जितना बड़ा पन्ना दे दिया जाए, पेपर दे दिया जाए, और समुद्र के जितनी शाही भी दे दी जाए ना, तो तब भी मनुष्य की इच्छाएं जो है खत्म नहीं होगी। वो अपनी इच्छाओं को लिखता रहेगा, लिखता रहेगा, समुद्र की शाही खत्म हो जाएगी, आकाश जितना बड़ा पन्ना खत्म हो जाएगा, पेपर खत्म हो जाएगा, लेकिन मनुष्य की इच्छाएं खत्म नहीं होंगी। क्या इतनी बात समझ में आती है बेटा जी? जी माता जी। हाँ, तो आगे क्या होता है, जब व्यक्ति का मन शुद्ध होने लगता है ना, तो क्या होता है, वो आत्मा में संतोष प्राप्त करने लगता है, ठीक है। कभी भी संतोष जो है भोग करने में नहीं है, संतोष त्याग करने में होता है। हमारी फिलॉसफी है ये, हमारे धर्म की, कि जो व्यक्ति को सुख मिलता है ना, आत्म केंद्रित होने पर कभी भी सुख नहीं मिलता है, स्वार्थी होने पे सुख नहीं मिलता है। गुरुदेव बताते हैं कि सुखी वही व्यक्ति है जो दूसरों के लिए जीता है, दूसरों की सेवा करता है, ठीक है, अपने लिए कोई भौतिक आसक्ति नहीं रखता है। ऐसा व्यक्ति आत्मा में संतोष प्राप्त करता है, और उसकी चेतना कैसी हो जाती है, दिव्य हो जाती है, विशुद्ध चेतना हो जाती है, और ऐसे व्यक्ति को स्थित प्रज्ञ कहा गया है। ऐसे व्यक्ति को क्या कहा गया है? स्थित प्रज्ञ कहा गया है, ठीक है। प्रिशा ध्यान दो क्लास पर, ठीक है। और सभी बच्चे अपना कैमरा ऑन रखेंगे, मुझे सबके चेहरे दिखने चाहिए। सोनाली से लॉगिन किया है, सोनाली नेम से, उन्होंने अपना कैमरा जो है ऑन नहीं कर रखा है, प्लीज। आगे चलते हैं, ठीक है, मैं पढ़ती हूँ। नहीं, मेरे साथ कौन पढ़ेगा आज ना, नहीं, विवान का माइक काम नहीं कर रहा है, ठीक है। गौरांग आप गौरव। पढ़ोगे बेटा? हाँ माता जी। चलो ठीक है। चलो ठीक है। अ, दुखेषु अनुद्विग्र दुखे मनः सुखेषु
सुखेषु विगत स्पृह वीतराग विवक्स्वर विवाद भय क्रोध स्थित धी दैत्रोधि मुनि उच्यते। मुनि उच्यते। जो त्रैतापों के होने पर भी मन में विचलित नहीं होता अथवा सुख दुख में प्रसन्न नहीं होता और जो आसक्ति भय तथा क्रोध से मुक्त है वह स्थिर मन वाला मुनि कहलाता है। ठीक है, बहुत अच्छा श्लोक है ये। भगवान कितनी अच्छी बात बता रहे हैं। देखो, इन चीजों को लिखना भी है, बैठे बैठे बस सुनते मत रहना, सबका पेन चलते रहना चाहिए। ठीक है, पेन चल रहे हैं ना सबके? मुझे बोलने की जरूरत तो नहीं पड़ेगी। जी माता जी, जी माता हाँ, पेन आपके चलने चाहिए। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मैं दोबारा बोलती हूँ, श्री भगवान क्या कह रहे हैं। श्री भगवान कह रहे हैं, क्या कहते हैं श्री भगवान, मैं दोबारा पढ़ती हूँ। श्री भगवान कहते हैं, जो त्रैतापों के होने पर भी मन में विचलित नहीं होता अथवा सुख में प्रसन्न नहीं होता और जो आसक्ति भय तथा क्रोध से मुक्त है वह स्थिर मन वाला मुनि कहलाता है। ठीक है माता जी, माता जी। जी। कोई कुछ बोल रहा था ना? वैष्णवी, आप कुछ बोल रहे थे बेटा जी, बोलो। मैं फिर से रिपीट कीजिए ना। मैं अभी इसको समझा देती हूँ ना, 2 बार रिपीट हो गया ना, अब मैं समझा देती हूँ इसको। अब देखो, त्रय तापों की बात की गई है, 3 तापों की बात की है। 3 ताप कौन से होते हैं? ठीक है, सत्वगुण रजोगुण और तमोगुण की बात की जा रही है। ठीक है, जब व्यक्ति सतोगुण में रहता है, तमोगुण में रहता है और क्या रजोगुण में रहता है। ठीक है, तो जब तमोगुण में रहता है तो कैसा होता है? आलस्य और प्रमाद होता है। जब रजोगुण में रहता है तो क्या है? बहुत उद्यम करता है, बहुत मेहनत करता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि उसकी भोग आसक्ति और इच्छाएं इतनी ज्यादा होती हैं कि वो कड़ी मेहनत करता है उन इच्छाओं को पूरा करने के लिए। और सत्व में व्यक्ति कैसा होता है? सत्व में व्यक्ति ज्ञानी होता है और उसके जितने भी डिसीजन होते हैं, जितने भी निर्णय होते हैं ना, वो ज्ञान आधारित होते हैं। जब ज्ञान से आधारित निर्णय लेता है ना, तो उसे किसकी आदत होती है? उसे सुख में रहने की आदत होती है। ठीक है, किस में रहने की आदत होती है? माता जी, रिपीट तो कीजिए ना। तीन। हाँ, 3 ताप होते हैं बेटा। वैष्णवी, जल्दी लिखा करो, कैसे करती हो बेटा, जल्दी जल्दी लिखा करो। ठीक है, और ट्राई टू राइट इन हिंदी, प्लीज हिंदी में लिखा करो। ठीक है, जब तक हिंदी में लिखोगे नहीं ना तो कैसे लिखने की आदत पड़ेगी, है ना? वो भी तो जरूरी है, हिंदी लिखना भी जरूरत पड़ सकती है हिंदी लिखने की आपको कभी भी। ठीक है, तो अच्छा है, आपको थोड़ी हिंदी आनी चाहिए ना। चलो, अब आगे क्या होता है, मैं बता रही थी कि 3 तापों की बात हुई है। 3 ताप कौन कौन से होते हैं? एक सतोगुण की बात कर रहा है, एक रजोगुण की बात कर रहे हैं और एक तमोगुण की बात हो रही है। ठीक है, तमोगुण में व्यक्ति कैसा होता है? आलस्य, प्रमाद और निंद्रा से भरा रहता है, नींद आती रहती है उसको, अज्ञान में रहता है, आलसी होता है। ठीक है, वो किसी भी वस्तु के लिए श्रम नहीं करना चाहता। कौन नहीं करना चाहता? एक तमोगुणी व्यक्ति श्रम नहीं करना चाहता। ठीक है, उसमें योग्यता होती है, शरीर में शक्ति होती है कि वो श्रम करे, लेकिन वो श्रम नहीं करता है। दूसरे नंबर पे आता है रजोगुणी। रजोगुणी व्यक्ति की इच्छाएं जो होती हैं वो असीमित होती हैं और उन इच्छाओं की पूरी करने के लिए वो सारी जिंदगी कड़ी मेहनत करता है। वो क्या कहता है? अरे, अभी मेरे पास एक बंगला है, अभी तो मुझे दूसरा बंगला भी चाहिए। ठीक है, एक बंगले से क्या होगा, कम से कम 2 बंगले तो होने ही चाहिए। फिर कुछ समय बाद जब बंगला मिल जाता है तो वो क्या सोचता है? अरे, अभी मेरे पास एक ही गाड़ी है, मुझे एक बहुत इससे भी बड़ी गाड़ी चाहिए मुझे, है ना? एक गाड़ी से क्या होगा? एक गाड़ी मैं नौकरों को दे दूंगा, एक गाड़ी मैं खुद रखूंगा। ठीक है, तो इस तरह से वो अपनी इच्छाओं को बढ़ाता रहता है। ठीक है, फिर वो सोचता है, अरे घर में ना एक ही नौकर है, अभी क्या है, मैं कम से कम 2-3 नौकर और रख लूं, एक को मैं गार्डन संभालने के लिए दे दूंगा।
एक को मैं खाना बनाने के लिए रखूंगा, एक को मैं कपड़े धोने के लिए रखूंगा, और एक को घर में साफ सफाई के लिए रखूंगा। ठीक है, तो इस तरह से वो अपनी जरूरतों को बढ़ाता रहता है, बढ़ाता रहता है। तो रजोगुणी व्यक्ति फिर क्या होता है, उन इच्छाओं की पूर्ति के लिए किसकी आवश्यकता होती है, धन की आवश्यकता होती है। और उस धन को कमाने के लिए वो फिर दिन रात मेहनत करते हैं, ना दिन देखता है ना रात देखता है। ठीक है, क्या होता है, इतनी कड़ी मेहनत करता है कि बुढ़ापे में बिल्कुल शरीर जवाब दे देता है। ठीक है, तो उस समय फिर वो जो पैसा उसने कमा कमा के सारी जिंदगी इकट्ठा किया था, उस सारे पैसे को कहाँ पे जो दे देता है, अस्पतालों में भर देता है। क्यों, क्योंकि बहुत कड़ी मेहनत करने से भी क्या हुआ, उसका स्वास्थ्य जो है जीवन के अंत में जाकर बिगड़ने लगता है। तो वो सारा पैसा फिर कहाँ चला जाता है, उसके पास रहता है, दवाइयों में खर्च हो जाता है, उसकी बीमारियों में खर्च हो जाता है। ठीक है, वो पूरी अपनी जिंदगी जो है धन कमाने की जद्दोजहद में निकाल देता है, और कभी भी भगवान को याद नहीं करता है। ठीक है, जी माता सत, जी। जो सतोगुणी व्यक्ति होता है ना, सतोगुणी व्यक्ति में क्या होता है, सतोगुणी व्यक्ति ज्ञानी होता है, उसके अंदर ज्ञान होता है, उसके जितने भी निर्णय होते हैं, जितने भी डिसीजन होते हैं ना, वो ज्ञान आधारित होते हैं। तो जनरली क्या होता है, वो सफल रहता है। ठीक है, तो हमेशा उसको किसमें आदत होती है, सुख में रहने की आदत होती है। ठीक है, तो ये जो सुख भी होता है ना, ये भी बांध कर रखता है, बताया था ना मैंने, सुख भी बांध कर रखता है, और दुख भी जो होता है वो भी बांध कर रखता है। बताया था ना मैंने, सुख दुख किस तरह बांध माता के जी, रखते हैं। सतोगुणी व्यक्ति के बारे में शुरू से बताइए ना। बेटा अब देखो आगे कैसे बढ़ेंगे, अगर इतना टाइम लगाओगे, आप मुझे बताओ जरा। सतोगुणी व्यक्ति के बारे हरे में मैंने कृष्ण माता तीसरी जी, बार दंडवत रिपीट प्रणाम। किया है। हरे कृष्णा माता जी, आपके चरणों में प्रणाम। मैंने देखो तीसरी बार रिपीट किया है, सतोगुणी, सतोगुणी में कौन होते हैं, वो व्यक्ति जो ज्ञानी होते हैं, उनके सारे निर्णय कैसे होते हैं, ज्ञान आधारित होते हैं। इसलिए क्या होता है, उन्हें सुख की आदत होती है। ठीक है, उन्हें सुख बांध करके रखता है। ठीक है, अब मैं आगे बढ़ रही हूँ। ठीक है, एक ही लाइन पे इतनी देर से डिस्कशन हो गया, आगे कैसे बढ़ेंगे। आज ये श्लोका जो है काफी सारे हैं, मुझे करने हैं, पूरे श्लोका खत्म करने हैं। अब तीन तापों के बारे में मैंने बता दिया। अब देखो, जब तीन ताप होते हैं ना, इससे भी मन विचलित नहीं होता। किसका मन विचलित नहीं होता, स्थित प्रज्ञ व्यक्ति का, चाहे सुख आए चाहे दुख आए, वो विचलित नहीं होगा। हर चीज में वो क्या देखेगा, हर चीज में वो भगवान की इच्छा को देखेगा। वो रामू की स्टोरी बताई थी ना मैंने, कि उसके जीवन में जो भी परिस्थितियां आती थी, वो क्या कह देता था, सब कृष्ण की इच्छा है। तो रामू कैसा व्यक्ति था, रामू रामू किसान एक स्थित प्रज्ञ व्यक्ति था। ठीक है, आगे चलते हैं। वह सुख वह सुख में प्रसन्न नहीं होता। ठीक है, जब सुख आता है तो उसको पता होता है कि ये सुख भी क्षणिक है, चला जाएगा। और दुख आता है तब भी वो जो है इस चीज को याद रखता है कि जब दुख आया है तो ये भी क्षणिक है। ठीक है, ये भी चला जाएगा। आगे चलते हैं। और जो आसक्ति, भय तथा क्रोध से मुक्त है। ठीक है, ये मोह, ये भय और ये क्रोध कैसे होते हैं, ठीक है, ये कैसे होते हैं बेटा, ये मनुष्य के अंदर क्या गार्बेज होता है। ठीक है, क्या होता है, ये मनुष्य के अंदर का गार्बेज होता है, मटेरियल गार्बेज बोलते हैं इसको। ठीक है, जब व्यक्ति जपा करता है, पूजा करता है, तो क्या होता है, ये धीरे धीरे उसका मन शुद्ध होता है, यही बताया था ना। तो क्या होता है, उसके मन से भय जाने लगता है, क्रोध कम होने लगता है, आसक्ति कम होती है, विरक्ति आती है। ठीक है, वह स्थिर मन वाला मुनि कहलाता है। और जो व्यक्ति इन सारे गुणों को प्राप्त कर लेता है ना, तो उसको क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं बिना जटाओं वाला मुनि। ठीक है, जो साधु होते हैं, मुनि होते हैं, वो उनकी क्या होती है, जटाएं होती हैं। लेकिन जो व्यक्ति गृहस्थ में रहकर भी अपने कार्यों को करते हुए भी ऐसी स्थिति को प्राप्त करता है ना, तो उसको बोलते हैं कि ये व्यक्ति साधु है। ठीक है, साधु प्रकृति वाला व्यक्ति है, ये बिना जटाओं वाला साधु है। ठीक है, आगे चलते हैं बेटा जी।
नेक्स्ट वाला मैं पढ़ रही हूँ क्योंकि फिर बहुत देर हो जाएगी और काफी सारे श्लोक आज रहते हैं करने के लिए। आज ये चैप्टर कंप्लीट करना है, ठीक है। और नहीं हुआ ना तो जो है सोनाली माता जी ना डांटेंगी हमें कि 2 चैप्टर पे इतना टाइम लगा दिया माता जी आपने। ठीक है, आगे चलते हैं। या सर्वत्र अनभिस्त्रेह तत प्राप्य शुभ अशुभ न अभिनंदती न द्वेषी तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। भगवान जी कहते हैं इस भौतिक जगत में जो व्यक्ति ना तो शुभ की प्राप्ति से हर्षित होता है और ना ही अशुभ की प्राप्ति पर उससे घृणा करता है, वह पूर्ण ज्ञान में स्थिर होता है। यहाँ भगवान जी क्या कह रहे हैं, भगवान जी वही बात है उसी को और जो है गहराई से बता रहे हैं कि अगर कोई अच्छा फल मिल गया तो वो फूला नहीं समाएगा, ऐसा नहीं है कि वो खुशी के मारे लड्डू बांटेगा, ऐसा नहीं करेगा वो। और कोई चीज जो गलत हो जाती है उसकी इच्छा के अनुसार नहीं होती है तो ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल जो है द्वेष पैदा कर ले अपने मन में, ठीक है, और घृणा करने लग जाए। ऐसा होता है ना बेटा जी कि जब जो है जैसे कोई पड़ोसी है तो पड़ोसी जब तक हमारी प्रशंसा करता रहेगा तो हम क्या होगा, हमें खुशी होगी, हम फूले नहीं समाएंगे, ठीक है। और कहीं उसने किसी बात पर कोई ऐसी बात कर दी, ठीक है, जिससे कि हम क्या हो रहा है, जिससे कि हमारा हमें वो बात अच्छी नहीं लग रही बेसिकली, तो हम क्या से करें, कैसे करके ना उससे उसके लिए मन में द्वेष पैदा कर लेते हैं। तो जो शिक्षित प्रज्ञ व्यक्ति होता है वो कभी भी ऐसा नहीं करता है, ना तो वो सुख से राग रखता है ना वो अशुभ चीजों से घृणा करता है, ठीक है। तो उसमें क्या नहीं है, उसमें ना राग है ना द्वेष है, ठीक है। राग कहते हैं जब हमें कोई कोई चीज बहुत अच्छी लगती है ना तो हमें आसक्ति होती है, उसे राग कहते हैं। और जो कोई चीज हमें नहीं अच्छी लगती है तो हमें उससे द्वेष हो जाता है, ठीक है। तो जिस व्यक्ति को ना राग होता है ना द्वेष होता है, ठीक है, तो वो कैसा होता है, पूरा का पूरा सन्यासी होता है। और उसको क्या बोलते हैं कि वह व्यक्ति पूर्ण ज्ञान में स्थिर है। इतनी बात समझ में आती है बेटा जी? जी माता जी। आगे चलते हैं। यदा संहरते च अयम कुर्मा अंगानि इव सर्वशा इंद्राणि इंद्रिय अर्थेभ्य तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। जिस प्रकार कछुआ अपने अंगों को संकुचित करके खोल के भीतर कर लेता है, उसी तरह जो मनुष्य अपनी इंद्रियों को इंद्रिय विषयों से खींच लेता है वह पूर्ण चेतना में दृढ़ता पूर्वक स्थिर रहता है। अब देखो यहाँ पे भगवान जी एग्जाम्पल दे रहे हैं कछुए का। कछुआ कैसा होता है, कछुआ जब डेंजर देखता है ना, उसको लगता है कि खतरा है सामने, तो क्या करता है, अपने आप को अपने जो एक कवरिंग होती है ना, वो बहुत हार्ड कवरिंग होती है कछुए के ऊपर, उस खोल के अंदर कछुआ अपने आप को समेट लेता है, अपने हाथ पैर को अंदर कर लेता है कि सामने कोई डेंजर है तो उससे मेरी रक्षा हो जाए। तो ये एग्जाम्पल यहाँ पे भगवान जी कह रहे हैं कि जो एक व्यक्ति साधु है, स्थित प्रज्ञ है, तो वो क्या करता है, जब वो देखता है ना कि मेरा मन जो है माया की तरफ जा रहा है, मेरी इंद्रियां जो हैं इंद्रिय विषयों की तरफ खींची चली जा रही हैं, तो वो क्या करता है, वो अपने मन को समेट लेता है, अपनी इंद्रियों को समेट लेता है। ऐसा व्यक्ति कैसा होता है, दृढ़ता पूर्वक स्थिर रहता है। ऐसा व्यक्ति कहाँ स्थिर रहता है, अपनी चेतना में स्थिर रहता है, ठीक है। और इसे करने के लिए बहुत आध्यात्मिक शक्ति चाहिए होती है। और आध्यात्मिक शक्ति हमें कहाँ से मिलती है, आध्यात्मिक शक्ति हमें जपा करने से मिलती है, ठीक है। इतनी बात समझ में आती है बेटा जी? जी माता जी। हाँ, इंद्रियां कौन सी होती हैं, आंख कान नाक जीवा, ठीक है। आंखों से हम क्या देखना चाहते हैं, सुंदर सुंदर चीजें देखना चाहते हैं, ठीक है। जीवा से हम क्या करना चाहते हैं, अच्छे अच्छे खाने खाने चाहते हैं, ठीक है। लेकिन व्यक्ति देखता है, एग्जाम्पल के तौर पे बताती हूँ, आप शादी में गए, आपने देखा कि सारा खाना लहसुन प्याज का बना हुआ है, नॉन वेज भी है वहां पे, ठीक है, ड्रिंक्स भी सर्व हो रही है वहां पे, कोको कोला भी है, पास्ता भी है, पिज्जा भी है, ठीक है। अब जो भक्त है वो क्या करेगा, वो अपनी इंद्रियों को समेट लेगा, वो क्या देखेगा, वो देखेगा कि मुझे कोई ऐसा खाना अवेलेबल है यहाँ पे जिसमें लहसुन प्याज नहीं है,
तो वो क्या करेगा, वो खाना लेगा, फिर वो मनी के मन के अंदर क्या करेगा, वो भगवान को अर्पित करेगा, भगवान से प्रार्थना करेगा, ठीक है। चाहे वहां पे वो उसको सूखी रोटी खानी पड़े तो वो खा लेगा, ठीक है, या उसको बिना खाए भी रहना पड़े तो वो रह लेगा, लेकिन वो भोगों की तरफ नहीं जाएगा। कौन नहीं जाएगा? जो भक्त है, ठीक है। जी माता बात जी। बात समझ में आती है बेटा जी? तो जी उसने माता क्या जी। किया, उसने अपनी इंद्रियों को समेट लिया। उसने क्या किया, उसने अपनी इंद्रियों को समेट लिया, ठीक है। एग्जाम्पल समझ आया बेटा जी? जी जी माता जी। माता जी। अब श्लोका, अगले श्लोका पे चलते हैं। विषया विनिवर्तन्ते निरा आहारस्य देहिना रज्वर्जं रस अपि अस्य परमं दृष्टा निर्वर्तते। देहधारी जीव इंद्रिय भोग से भले ही निवृत्त हो जाए, पर उसमें इंद्रिय भोग की इच्छा बनी रहती है। लेकिन उत्तम रस के अनुभव होने से ऐसे कार्यों को बंद करने पर वह भक्ति में स्थिर हो जाता है। भगवान कहते हैं कि जो जीव है ना, वो भौतिक जीव है ना। भौतिक जीव जो है क्या करता है, अगर वो अपनी किसी वस्तु को लेना बंद भी कर देता है ना, लेकिन उसके मन के अंदर उसके लिए इच्छा बनी रहती है, ठीक है। ये किसकी बात कर रहे हैं? ये भौतिक जीव की बात कर रहे हैं, यानी कि जो भक्त नहीं है। लेकिन जो एक भक्त है, भक्ति को फॉलो कर रहा है, आध्यात्म को फॉलो कर रहा है, गुरु की शरणागति ली है, वो क्या करता है, जपा करता है, आध्यात्मिक शक्ति हासिल करता है। अब उसको जपा करने में क्या आने लगता है, टेस्ट आने लगता है, ठीक है। उसके अंदर क्या पैदा होता है, एक तरह का एक निवृत्ति पैदा होती है, एक तरह का क्या बोलते हैं, मैं वर्ड भूल गई, मैं वर्ड याद कर लेती हूँ। एक विरक्ति पैदा होती है, याद आ गया वर्ड, राइट वर्ड इज विरक्ति पैदा होती है भोगों के प्रति, ठीक है। तो वो क्या करता है, वो उसको भगवान में ही आनंद आने लगता है, जपा में आनंद आने लगता है, सत्संग में आने लगता है। तो धीरे धीरे क्या करता है, वो ऐसे कार्य बंद कर देता है, यानी भोग करने वाले सारे कार्य क्या कर देता है, बंद कर देता है। और उसके मन के अंदर की जो इच्छाएं होती है ना, वो भी धीरे धीरे जाने लगती हैं, ठीक है। और क्या होता है, वो भक्ति करने में स्थिर हो जाता है, भक्ति में स्थिर होने लगता है फिर वो, ठीक है, भक्ति में स्थिरता आती है, ठीक है। अब इस बात को मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ, दो तरह के व्यक्तियों के बारे में यहाँ पे बात करी जा रही है, एक जो भक्त है और एक भक्त नहीं है। जब हम गुरु के शरणागति होके भक्ति करते हैं, सत्संग करते हैं, जपा करते हैं, तो हमारे अंदर क्या आती है, एक तरह की विरक्ति आती है। हमारे अंदर जो है भोगों के प्रति विरक्ति आती है, हमारी भोग करने की इच्छाएं कम होने लगती हैं। कम होने लगने से क्या होता है, हमें भक्ति करने में रस आने लगता है। रस आने का मतलब है हमारा भक्ति करने में मन लगता है, हम भक्ति में स्थिर हो जाते हैं। वहीं अगर कोई अभक्त है, ठीक है, अगर वो किसी चीज का भोग करना कुछ समय के लिए बंद भी कर दे ना, तो भी उसके अंदर इच्छा बनी रहती है, ठीक है। दोनों एग्जाम्पल समझ आते हैं बेटा जी? जी माता जी। आगे चलते हैं। यतता हि अपि कौन्तेय पुरुषस्य विप्सित इंद्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभम मनः। अब यहाँ पे भगवान जी क्या कहते हैं, भगवान जी कहते हैं, हे अर्जुन, इंद्रियां इतनी प्रबल तथा वेगवान हैं कि वह विवेकी पुरुष के मन को भी बलपूर्वक हर लेती हैं, जो उन्हें वश में करने का प्रयत्न करता है। अब भगवान यहाँ पे इंद्रियों की शक्ति के बारे में बता रहे हैं, ठीक है, कि इंद्रियां में बहुत शक्तिशाली होती हैं, है ना। हम जो है लगातार तपस्या करते हैं, लेकिन हम बार बार फेल होते हैं ना, फेल। जी माता जी। हाँ, हम बार बार फेल होते हैं जब हम इंद्रियों को वश में करने चलते हैं ना। फॉर एग्जाम्पल, मैम ने सोचा कि अब हम बाहर जाके चॉकलेट नहीं खाएंगे, बाहर जाके ना जो चॉकलेट शेक मिल रहा था ना, मैंगो शेक मिल रहा था, अब हम वो नहीं पियेंगे। लेकिन हमारे अंदर क्या होती है, इच्छा होती है, यार इतना अच्छा टेस्ट था, कैसे छोड़ू, मन में आती है ना ये बातें, आती हैं ये बातें, ठीक है। क्योंकि जो हमने क्या किया है, सारा
जितनी भी योनियां थी 80 लाख योनियों में हमने सिर्फ भोग करे हैं। हमारे मन को किस तरह की आदत है, भोग करने की आदत है, स्वतंत्रता से भोग करने की आदत है, ठीक है। तो ये बहुत कठिन होता है कि हम अपनी इंद्रियों को वश में कैसे करें, ठीक है, बहुत कठिन है, इसके लिए बहुत एफर्ट लगते हैं, हम बार बार फेल होते हैं, ठीक है। ये नहीं है कि हमने आज गीता सुन ली है तो हम जो है क्या हो जाएंगे, हमने तो आज ही त्याग दिया, आज ही छोड़ दिया, इतनी मन के अंदर शक्ति नहीं होती है, हम बार बार फेल होते हैं फिर, लेकिन हम लगे रहते हैं। हमारे भक्तों के अंदर क्या एक गुण होता है कि वो दृढ़ निश्चयी होते हैं, वो लगे रहते हैं, फेल होते रहते हैं, लगे रहते हैं, फेल होते रहते हैं, लगे रहते हैं, और एक दिन ऐसा आता है कि वो पास होने लगते हैं, और जब वो पास होने लगते हैं तो उनकी प्रगति बहुत तेजी से होती है, ठीक है। आगे चलते हैं। तो यहाँ पे वही बात भगवान जी कह रहे थे कि ये विवेकी से विवेकी पुरुष के मन को हर लेती हैं, जो उन्हें वश में करने का प्रयत्न करता है। अब यहाँ पे एग्जाम्पल देते हैं, जैसे दुर्वासा ऋषि थे, ठीक है ना, वो अपने क्रोध के लिए जाने जाते थे, ज्ञानी थे, विवेकी थे, बहुत ज्ञान था उनके अंदर, बहुत, ठीक है, इतने ज्ञानी थे कि अपने मन की शक्ति से चल सकते थे, इतने ज्ञानी थे कि कई लोकों में भ्रमण कर सकते थे, ठीक है। लेकिन क्या था, क्रोध पर काबू नहीं था, ठीक है, वो इतनी तपस्या और तप के बाद भी क्रोध को काबू नहीं कर पाए, ठीक है। आगे चलते हैं। और हम कोई तपस्या कर सकते हैं दुर्वासा ऋषि जैसी? उन्होंने लाखों वर्ष तपस्या की है, हजारों वर्ष, हजारों हजार साल उन्होंने तपस्या की है, कई हजारों साल, ठीक है। और दुर्वासा मुनि अभी भी हैं, ठीक है। उन्हें भगवान ने एक कल्प, कई कल्प, मतलब इस कल्प में कल्पों तक जीने का उन्होंने वरदान जो है भगवान से प्राप्त किया हुआ है, उन्होंने लाखों वर्ष तपस्या की है उन्होंने, ठीक है। आगे चलते हैं। तानी सर्व तानी सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परः वशे हि यस्य इंद्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। यहाँ पे कह रहे हैं भगवान जी, जो इंद्रियों को पूर्णतः वश में रखते हुए इंद्रिय संयमन करता है और अपनी चेतना को मुझ में स्थिर कर देता है, वह मनुष्य स्थिर बुद्धि कहलाता है, ठीक है। अब स्थिर बुद्धि कब होती है ये बता रहे हैं भगवान जी, किसकी स्थिर बुद्धि स्थिर होती है? जिसने अपनी इंद्रियों को वश में कर लिया है, ठीक है। कहने का मतलब है कि उसने क्या किस किस चीज को वश में कर लिया, इंद्रियों को वश में कर लिया है, यानी कि अब वो आंखों से कोई सुंदर चीज देखेगा तो उसके प्रति आसक्त नहीं होता है। जीभ उसकी जो है, अगर वो अच्छा प्रसाद देखती है, अच्छे से अच्छा खाना देखती है, तो लेकिन वो उसके लिए लालच नहीं करता है। तो ऐसा व्यक्ति जिसे किसी भी चीज में कोई आसक्ति नहीं रही है, सभी इंद्रियों को उसने वश में कर लिया है, ऐसा व्यक्ति अपनी चेतना को भगवान में स्थिर कर देता है। और ऐसे व्यक्ति को भगवान क्या बोलते हैं? ऐसा व्यक्ति स्थिर बुद्धि कहलाता है। उसकी बुद्धि इधर उधर नहीं भागती है, उसके मन पर उसकी बुद्धि का राज हो जाता है, ठीक है। जी माता जी। ठीक है, इतनी बात समझ में आती है ना। इसी इसी को एक तरह से योग कहते हैं कि उसने क्या कर लिया, उसने भगवान के साथ उसका योग कर लिया, ठीक है, उसने सभी इंद्रियों पे संयम जो है प्राप्त कर लिया, उसने अपनी बुद्धि को भगवान में स्थिर कर दिया। अपनी बुद्धि को जब हम भगवान में स्थिर कर देते हैं तो ऐसी जो अवस्था होती है ना, उसे योग कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं? योग कहता है। हाँ, आगे चलते हैं। ध्यायता विषयान् पुंसा संगतेषुपजायते संगात् संजायते कामा कामात् क्रोध अभिजायते। इंद्रिय विषयों का चिंतन करते हुए मनुष्य की उनमें आसक्ति उत्पन्न हो जाती है, और ऐसी आसक्ति से काम उत्पन्न होता है, और फिर काम से क्रोध प्रकट होता है। अब भगवान ने अभी तक क्या बताया था? आत्माराम के लक्षण बताए थे। कोई व्यक्ति जो आत्मा में स्थिर रहता है उसके क्या लक्षण होते हैं? अर्जुन ने क्वेश्चन पूछा था ना।
उसका आंसर दिया है। अब भगवान आगे बताते हैं कि ऐसा व्यक्ति, ठीक है, जो इंद्रियों को वश में नहीं करता है और विषय विषय वासना के पीछे भागता रहता है, उस व्यक्ति की आगे व्याख्या करते हैं कि इंद्रिय विषयों का चिंतन करते हुए मनुष्य की उनमें आसक्ति उत्पन्न हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, मैं यहाँ बैठ के सोच रही हूँ यार, आइसक्रीम का ना टेस्ट बड़ा अच्छा होता है। मन में क्या ख्वाहिश चल रही है, मन में इच्छा चल रही है कि अब तो आइसक्रीम खानी है, अब तो बस पैसे अरेंज करने हैं, और वो जो मुझे 250 वाली आइसक्रीम मिल रही थी ना उस शॉप पे, अब तो मुझे वो खानी है। ठीक है, अब क्या होता है, अब ये होता है कि अब जो है प्रिशा जाती है फटाफट से मम्मी के पास। ठीक है, मम्मी से कहती है, मम्मी प्लीज मुझे वो 250 वाली आइसक्रीम चाहिए, मेरा मन कर रहा है बहुत ज्यादा। मम्मी ने कहा, बेटा मैं वैसी आइसक्रीम घर पे बना दूंगी, मत खा बाहर की चीज, गुरुजी मना करते हैं। प्रिशा ने कहा, नहीं मम्मी, बस एक बार, महीने में एक बार बस आइसक्रीम खाऊंगी, फिर नहीं खाऊंगी। ठीक है, अब क्या हुआ कि प्रिशा को मम्मी ले गई आइसक्रीम पार्लर में। ठीक है, वहां आइसक्रीम दिला दी, मम्मी ने भगवान को भोग लगा दिया और आइसक्रीम प्रिशा को खाने के लिए दे दी। ठीक है, अब प्रिशा ने आइसक्रीम खा ली, अब प्रिशा जो है खुश एकदम। अब नेक्स्ट वीक क्या होता है, फिर से जो है प्रिशा का मन करता है आइसक्रीम खाने का। लेकिन अब प्रिशा ने क्या प्रॉमिस किया था, प्रिशा ने प्रॉमिस किया था कि सिर्फ महीने में एक बार ही आइसक्रीम की इच्छा करेंगी। लेकिन क्या होता है, अगले हफ्ते फिर से मन मचल उठता है, फिर से अरे आइसक्रीम बहुत टेस्टी थी, एक बार फिर से खानी है। अब प्रिशा फिर से मम्मी के पास जाती है, इस बार मम्मी डंडे के साथ तैयार रहती हैं और इस बार जो है प्रिशा की क्लास ले लेती हैं। तो अब क्या आता है, प्रिशा की इच्छा पूरी नहीं होती है, प्रिशा को आता है क्रोध। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, जब व्यक्ति की इच्छा पूरी हो जाती है, आसक्ति पूरी हो जाती है, तो उसको क्या आता है, लोभ आता है। ठीक है, और जब व्यक्ति का इच्छा पूरी नहीं होती है, ठीक है, उसकी इच्छा नहीं पूरी आती, तो उसको क्या आता है, उसको क्रोध आता है। क्या आता है, क्रोध आता है। क्रोध आता है। तो अभी क्या समझाया था मैंने थोड़ी देर पहले, कि जो काम और ये क्रोध, लोभ, मोह, ये क्या होते हैं, ये भौतिक गार्बेज, मटेरियल गार्बेज होता है। ठीक है, हमें इनसे ही अपने हृदय को, अपनी आत्मा को शुद्ध करना होता है। ठीक है, हमारे मन को शुद्ध करना होता है। हम काम, चाहे हम लोभ करें या हमारे अंदर क्रोध आए, क्या होता है, दोनों ही स्टेज में हमारा पतन निश्चित होता है। ठीक है, भक्ति मार्ग से हमारा पतन हो जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। क्रोधात भक्ति सम्मोहा, सम्मोहात स्मृति विभ्रमा, स्मृति भ्रशांत बुद्धि नाशा, बुद्धि नाशात प्रणश्यंती। अब क्या होता है, प्रणश्यति, अब आगे क्या होता है, आगे भगवान कहते हैं क्रोध से मोह उत्पन्न होता है, मोह से स्मरण शक्ति का विभ्रम हो जाता है। जब स्मरण शक्ति भ्रमित हो जाती है तो बुद्धि का नष्ट हो जाती है, और जब बुद्धि नष्ट हो जाती है तो व्यक्ति का क्या हो जाता है, व्यक्ति जो है नष्ट होने पर, बुद्धि जब नष्ट होती है तो क्या होता है, मनुष्य भवकूप में पुनः गिर जाता है। ठीक है, इतनी बात समझ में आती है। पहले क्या होता है, क्रोध आया, क्रोध के बाद एरो डाल के लिखो, मोह आया। ठीक है, मोह आने से क्या हो गया, स्मरण शक्ति लुप्त हो गई। ठीक है, स्मरण शक्ति क्या हो गया, भ्रमित हो गए हम, स्मरण शक्ति लुप्त हो गई, हमें क्या हो गया, भ्रम हो गया, भ्रमित हो गए हम। भ्रमित होने से क्या हो गया, बुद्धि का नाश हो गया, बुद्धि नाश होने से क्या हो गया, हमारा पतन हो गया। ठीक है, हमारा पतन कैसे होता है, इतनी बात समझ में आती है बेटा जी। माता जी फिर से रिपीट कर सकती हैं? हाँ, मैं फिर से रिपीट कर सकती हूँ, बट ये लास्ट टाइम होगा। क्रोध आने से क्या हो गया, मोह उत्पन्न हुआ, क्या आया, मोह, मोह आया। मोह आने से क्या हो गया, स्मरण शक्ति का विभ्रम हो गया, स्मरण शक्ति का लोप हो गया, हम क्या हो गए, भ्रमित हो गए। ठीक है,
भ्रमित होने के बाद क्या हो गया, बुद्धि नष्ट हो गई, और बुद्धि नष्ट होने के बाद क्या होता है, व्यक्ति का पतन हो जाता है। ठीक है, तो देखो आसक्ति हमें क्या फिर से क्या कर देती है, हमें फिर से 84 लाख योनियों के चक्करों में फंसा देती है। कैसे फंसा देती है, यही यहाँ पर बताया गया है। ठीक है, क्रोध आया, क्रोध से मोह उत्पन्न हुआ, क्या हुआ, एक तरह की जिद उत्पन्न हो गई कि नहीं आइसक्रीम तो खानी है, आइसक्रीम तो खानी है। हम भूल गए कि हमें क्या ज्ञान मिला था। ठीक है, हम भूल गए कि क्या कहा था गुरुजी ने कि बाहर नहीं खाना है। हमने अपनी स्मरण शक्ति खो दी। स्मरण शक्ति खोने से क्या हो गया, भ्रम की स्थिति हो गई। हमारे मन में किसका जो है, किसकी ज्यादा क्या चीज बढ़ गई, इच्छा। इच्छा इतनी ज्यादा बढ़ गई कि हम भूल गए कि गुरुजी ने क्या ज्ञान दिया था। ठीक है, हम भ्रमित हो गए। भ्रमित होने से क्या हो गया, हमारी बुद्धि ने काम करना बंद कर दिया। जब भी हम भ्रमित होते हैं तो हमारी बुद्धि कैसी हो जाती है, नष्ट हो जाती है, काम नहीं करती है, और हमारा पतन हो जाता है। इतनी बात समझ में आती है बेटा जी? जी माता जी। आज हम इस चैप्टर को खत्म करके मानेंगे, ठीक है, वरना सोनाली माता जी डांटेंगी। आगे चलते हैं। राग द्वेष विमुक्ते तु विषयान इंद्रिये चरन आत्मवश्ये विद्ये आत्मा प्रसादम अधिगच्छति। किंतु समस्त राग तथा द्वेष से मुक्त एवं अपनी इंद्रियों को संयम द्वारा वश में करने में समर्थ व्यक्ति भगवान की पूर्ण कृपा प्राप्त कर सकता है। अब देखो यहाँ पे भगवान जी क्या कहते हैं। अब भगवान जी कहते हैं कि जो व्यक्ति कोई राग और द्वेष उत्पन्न नहीं करता, फॉर एग्जाम्पल मम्मी ने मना कर दिया कि आइसक्रीम नहीं खानी है, कोई बात नहीं। अब प्रशा थी समझदार, प्रशा ने जिद नहीं की, प्रशा ने अपनी इच्छा पर संयम बरता। ठीक है, ना उन्होंने राग उत्पन्न किया ना द्वेष, यानी कहने का मतलब है ना उन्हें गुस्सा आया, ठीक है, और ना ही उनको मोह हुआ। ठीक है, तो क्या हुआ आगे कि उन्होंने अपनी इंद्रियों, उन्होंने संयम से काम लिया, इंद्रियों को संयमित किया। फिर जब उन्होंने इंद्रियों को जब ऐसा व्यक्ति होता है ना जो अपनी इंद्रियों पे संयम करने का प्रयास करता है, तो उसे भगवान की कृपा प्राप्त होती है। ऐसा कौन कह रहे हैं, भगवान जी कह रहे हैं, श्लोका नंबर 64 में। आगे चलते हैं। प्रसादे सर्व दुखानां हानि अस्य उपजायते प्रसन्न चेतसा हि आशु बुद्धि परि अवितिष्ठते। इस प्रकार से कृष्ण भावनामृत में तुष्ट व्यक्ति के लिए संसार के तीनों ताप नष्ट हो जाते हैं, और ऐसी तुष्ट चेतना होने पर उसकी बुद्धि ही स्थिर हो जाती है। अब यहाँ पे क्या बता रहे हैं, इसके बाद क्या होता है ये बता रहे हैं। कहते हैं कि जो व्यक्ति जो होता है कृष्ण भावना में तुष्ट व्यक्ति, यानी कि ऐसा व्यक्ति जो भक्त है, भक्त की बात की जा रही है यहाँ पे। तो जो भक्त व्यक्ति होता है ना, जिसने इंद्रियों पे संयम प्राप्त किया होता है, जो क्या करता है, इंद्रिय निग्रह करता है, यानी कि वो प्रयास करता है अपनी इंद्रियों को वश में करने का प्रयास करता है, तो क्या होते हैं, धीरे धीरे भगवान उस पर कृपा करते हैं। भगवान कृपा करते हैं तो क्या होता है, तीन ताप नष्ट हो जाते हैं। तीन ताप कौन कौन से बताए थे, रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण। ठीक है, ये क्या हो जाते हैं, ये ताप नष्ट हो जाते हैं। ठीक है, ऐसे व्यक्ति की चेतना कैसी हो जाती है, शुद्ध हो जाती है। ऐसी जो तुष्ट चेतना, वो आत्म संतुष्ट हो जाता है। कैसा हो जाता है, आत्म संतुष्ट हो जाता है। फिर क्या होता है, उसकी बुद्धि स्थिर हो जाती है। बुद्धि स्थिर हो जाती है और बुद्धि स्ट्रांग हो जाती है, मजबूत हो जाती है। संसार का कोई भी प्रलोभन जो होता है ऐसे समय में उस व्यक्ति को हिला नहीं सकता है। इतनी बात समझ में आती है बेटा जी? जी माता जी। माता जी पक्का। आज का देखो, अब बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, भगवान बहुत अच्छी अच्छी बातें बता रहे हैं इन श्लोकाज में। ठीक है, इतनी बात समझ में आती है?
जी माता जी। हाँ, ये बातें याद रखनी है। और आपका पेन चल रहा है ना, लिख रहे हो ना सारी बातों को? जी क्योंकि माता ये जी बात लिख रही हूँ। ये बात बहुत है बेटा, मैं कितनी भी अच्छे से समझा लूं, ठीक है, लेकिन अगर आप लिखोगे नहीं ना तो आपको कोई भी चीज याद नहीं रहेगी। तो इसलिए व्यक्ति को लिखने की आदत होनी चाहिए। बात समझ में आती है? हाथों को प्रैक्टिस करने की और लिखने की आदत होनी चाहिए, ठीक है। वरना आप कितना ही भी अच्छे से अच्छा सुन लो, एक ना एक दिन जो है आप भूल जाओगे। क्योंकि हमारी बुद्धि कैसी है, कलयुगी बुद्धि है हमारी, स्मरण शक्ति हमारी बहुत लो है, ठीक है। बिना लिखे ना आप किसी भी चीज को ज्यादा समय तक याद नहीं रख सकते। आगे चलते हैं। ना अस्ति बुद्धि अयुक्तस्य, ना च अयुक्तस्य भावना, ना च अभावयतः शांति अशांतस्य कुतः सुखम। यहाँ पे भगवान कहते हैं, जो कृष्ण भावनामृत में परमेश्वर से संबंधित नहीं है, उसकी ना तो बुद्धि दिव्य होती है, और ना ही मन स्थिर होता है, जिसके बिना शांति की कोई संभावना नहीं है। शांति के बिना सुख हो भी कैसे सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, बहुत इंपॉर्टेंट श्लोका है, इसको समझने की कोशिश करते हैं बेटा जी, ठीक है। आगे क्या कहते हैं, आगे कहते हैं भगवान जी क्या कहते हैं, देखो एक एग्जांपल देती हूँ, समझने की कोशिश करना इसे। आपको आप ना किसी यात्रा पे गए, ठीक है। प्रिशा, आप मेरे से थोड़ा अपना माइक ओपन करो, मुझसे बात करो एक बार। आप किसी जी माता जी। जवाब देना, मैं जो पूछूंगी आपसे। आप किसी यात्रा पे गए है ना, 3 दिन की यात्रा पे गए। तो जब आप उस यात्रा से वापस आए थके हुए, बहुत पैदल चलना पड़ा उस यात्रा के अंदर आपको, ठीक है। और ऐसा हुआ कि कहीं कहीं आपको खाना भी नहीं मिला, ठीक है। कहीं कहीं ऐसा हुआ कि आपको पानी पी के ही गुजारा करना पड़ा उस यात्रा में, ठीक है। तो जब ऐसी यात्रा से थक करके आप घर आओगे तो आपको कैसा महसूस होगा? मैं तो मुझे तो थका हुआ फील होगा और भूख भी लगेगी। अच्छा महसूस होगा घर पहुंच के, क्योंकि घर क्या होगा, भूख लगेगी तो खाना मिल जाएगा, पैर थकेंगे तो बेड पे आराम कर लेंगे, ठीक है। गर्मी लगेगी तो नहा लेंगे, एसी ऑन कर लेंगे। तो घर आके आपको कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा, शांति महसूस होगी। फॉर एग्जाम्पल, उसी समय पे मम्मी आ जाती हैं और कहती हैं, चलो प्रशा, फलानी फलानी जगह एक इमरजेंसी हो गई है, ठीक है, तुम्हें और मुझे चलना पड़ेगा, बिना जाए काम नहीं चलेगा, फटाफट कपड़े पहनो और चलो, जूते पहनो अपने, कपड़े डालो अपने, चलो बैग उठाओ, ठीक है। और आप थकी हुई आई हैं, आपको कैसा लगेगा? मैं तो चले जाऊंगी, पर मुझे तो थका थका थोड़ा सा लगेगा। थका थका लगेगा, और मन भी कैसा होगा, मम्मी जाना पड़ रहा है, चलो ठीक और है मैं चलती इमरजेंसी है तो हूँ। फिर चले जाऊंगी। हाँ इमरजेंसी है, मुझे चलना पड़ेगा, बट मेरा मन बिल्कुल भी नहीं होगा जाने का, है मैं ना। अपने मन को मना लूंगी और चले जाऊंगी। हाँ नहीं, जाना पड़ेगा, बट ये है कि मन कैसा होगा कि काश थोड़ी देर आराम कर लेते, काश जो है ये परेशानी आज ना करके कल आती। ऐसा सोचोगे आप कि नहीं सोचोगे? माता जी गलती से लॉग आउट हो गया था। मैं ये पूछ रही हूँ कि अगर ऑप्शन दिया जाए कि प्रशा की जगह प्रशा का भाई चला जाएगा, तो प्रशा ऐसे समय में क्या करेंगी? भाई को भेजेंगी या खुद जाएंगी? भाई को भेजूंगी। हाँ, तो यही है कि अगर ऑप्शन अवेलेबल होगा तो आप क्या करोगे? आराम करना पसंद करोगे, ठीक है। तो यहाँ पे वही चीज है, जब हम इस भौतिक जगत में होते हैं ना, और जो है भौतिक आसक्तियों के पीछे हम भागते रहते हैं, तो हमारा मन कैसा होता है? हमारा मन बिल्कुल भी शांत नहीं रहता, बिल्कुल भी स्थिर नहीं होता है, ठीक है। हमारा मन शांत और स्थिर कब होता है? जब जो है हम अपने घर पहुंचते हैं। जैसे आप यात्रा पर थी तो आपको हर चीज करनी पड़ रही थी, पैदल भी चलना पड़ रहा था, व्रत भी करना पड़ रहा था, ठीक है। और हर चीज आपको देख करके सब चीजों की व्यवस्थाएं करनी पड़ रही थी, ठीक है। लेकिन घर पहुंचे तो क्या हुआ? घर पे मम्मी मिल गई, ठीक है, खाना मिल गया, आराम करने के लिए बेड मिल गया, ठीक है, जो चीज ऑर्डर की वो घर पे आ गई, ठीक है। तो इसी तरह से होता है कि जब हम इस भौतिक संसार में होते हैं ना,
तो हम जब भी भोगों की सोचते हैं तो भोग कभी भी हमें शांति प्रदान नहीं करते हैं, वो हमेशा हमारे मन को अस्थिर करते हैं। ठीक है, भोग करने से क्या रहता है, हमारा मन अस्थिर रहता है। ठीक है, और जब हम कैसा करते हैं, हम संयम बरतते हैं, इंद्रियों को वश में करते हैं, तो हमारा मन कैसा होता है, हमारा मन स्थिर होता है। ठीक है, कैसा होता है हमारा मन, स्थिर होता है हमारा मन। ठीक है, और जब स्थिर होता है ना, तो स्थिर मन में किसका वास होता है, स्थिर मन में शांति का वास होता है। एक और एग्जांपल देती हूँ। ठीक है, पानी रखा है, एक पानी को आप एक उंगली, एक चम्मच डालो उसमें और हिलाते रहो हिलाते रहो हिलाते रहो, तो क्या उसमें अपना चेहरा दिखाई देता है, नहीं नहीं दिखाई माता जी। देता ना। नहीं पानी के माता। मान लो पानी के अंदर एक कंकर पड़ा है, ठीक है, क्या वो कंकर आपको दिखाई देगा जब उस पानी को लगातार हिलाओगे, नहीं माता जी। तो जब आप उस पानी को हिलाना बंद कर दोगे ना और उसको स्थिर होने का मौका दोगे, उसको स्टेबल होने का मौका दोगे, तो क्या होगा, दो चीजें होंगी। पहली चीज, आप अपना चेहरा पानी में देख पाएंगे। दूसरी चीज क्या होगी, आपको वो पानी के अंदर पड़ा हुआ जो कंकड़ है ना, वो साफ साफ दिखाई देगा। इसी तरह से जब व्यक्ति भोग करता रहता है ना, तो हमेशा वो विचलित रहता है, और जब वो विचलित रहता है ना, तो वो कभी भी अपने आप को एनालाइज नहीं कर पाता, कभी भी अपनी गलतियों को नहीं देख पाता है। ठीक है, बात समझ में आती है बेटा जी। जी माता जी। तो यहाँ पे वही चीज, सेम चीज ये भगवान जी कह रहे हैं कि जो कृष्ण भावनामृत में परमेश्वर से संबंधित नहीं है, उसकी ना तो बुद्धि दिव्य होती है और ना ही मन स्थिर होता है, जिसके बिना शांति की कोई संभावना नहीं होती है। शांति के बिना सुख प्राप्त कैसे हो सकता है। ठीक है, यही चीज यहाँ पे कह रहे हैं कि शांति जब तक नहीं होगी ना, व्यक्ति को सुख प्राप्त नहीं होगा। ठीक है, और शांति किस में आती है, शांति स्थिरता में आती है। स्थिरता कब आती है, जब हम इंद्रियों को वश में करते हैं, आत्म संयम के साथ सतोगुणी जीवन जीते हैं। आत्म संयम के साथ जब हम जीवन जीना शुरू करते हैं, बात समझ में आती है। शांति किससे रिलेटेड है, स्थिरता के साथ। स्थिरता किससे रिलेटेड है, आत्म संयम के साथ। लिखो तीनों चीजों को, हाथ चलते रहने माता जी चाहिए, फिर पता से नहीं रिपीट कर आराम से बैठ के सुनते हो हैं, लिखते नहीं हो। कितनी इंपॉर्टेंट बात बोल रही हूँ, आगे चलते हैं। माता जी फिर से रिपीट कर सकती है सेंटेंस को, मैं ठीक से सुनी नहीं। नहीं, मैं रिपीट नहीं करूंगी, मैं थक जाती हूँ, मैं बोलती रहती हूँ, आप लोग मेरा ना वो फायदा उठाते हो, मैं नहीं बोलूंगी। बेटा, मैंने ये कहा, मैंने ये कहा कि, क्या कहा मैं बताती हूँ। मैंने ये कहा कि जो शांति होती है ना, वो स्थिरता से रिलेटेड होती है। ठीक है ना, शांति कब आती है, जब हम स्थिर होते हैं, मन स्थिर होता है। ठीक है, और मन कब स्थिर होता है, जब हम आत्म संयम बरतते हैं। ठीक है, आगे जी चलते माता। हैं, जल्दी से आगे चलते हैं। आगे चलने तो मुझे बेटा, सोनाली माता जी डांटेंगी नहीं तो मुझे। आप चाहते हो मुझे जो है गुरुजी से और सोनाली माता जी से डांट पड़े हैं। नहीं माता जी। तो चलो जल्दी से चलते हैं अगले श्लोका पे। ठीक है, इंद्रियाणाम हि चरताम यथा मनः अनुविध्यते तत् अस्य हरति प्रज्ञाम वायुनावम इव अंभसी। जिस प्रकार पानी में तैरती नाव को प्रचंड वायु दूर बहा ले जाती है, उसी प्रकार विचरणशील इंद्रियों में से कोई एक, जिस पर मन निरंतर लगा रहता है, मनुष्य की बुद्धि को हर लेती है। ठीक है, और देखो कितनी इंपॉर्टेंट बात यहाँ भगवान जी हमको बता रहे हैं। हमारी कितनी इंद्रियां हैं, देखो पांच पांच इंद्रियां हैं जो बेसिक हैं। ठीक है, आंख, कान, नाक, जीवा। ठीक है, अब क्या होता है, अब क्या होता है, मतलब मान लो हमने आंखों पे भी संयम कर लिया, ठीक है, लेकिन नाक पे भी संयम कर लिया, कानों पे भी संयम कर लिया। ठीक है, अब क्या हुआ, लेकिन हमारी जीवा ना सबसे जो सबसे कठिन जो कठिन कठिन इंद्रिय कठिन होती है इंद्रिय ना। होती है ना, बेटा विमान बेटा अपना विमान मेकअप अपना करो, मेकअप करो।
प्रश्न पूछना माता जी। अब क्या होता है, अब भगवान यहाँ पे बता रहे हैं कि अगर कोई एक भी इंद्री हमारी असंयमित रह जाती है ना, तो वो क्या होता है, हमें भक्ति से दूर ले जाती है। ठीक है, अब मैंने एग्जांपल दिया, चलो आंख भी आपने कंट्रोल कर ली, नाक भी कंट्रोल कर ली, कान भी कंट्रोल कर लिया। फॉर एग्जाम्पल जीवा, सबसे खतरनाक इंद्री लिखो, जो सबसे ज्यादा दुस्साही मतलब दुस्साध्य इंद्री बोलते हैं जिसको, दुस्साध्य इंद्री क्या है, जिह्वा। ठीक है, हम खाने पर संयम नहीं रख पाते हैं, सबसे दुस्साध्य है। ठीक है, तो क्या होता है, अगर कोई एक भी इंद्रिय अगर ऐसी रह जाती है ना, जिसको हम कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, तो वो भी हमें भक्ति से दूर ले जा सकती है। उसका भी एक और परिणाम क्या हो सकता है, वो 84 लाख योनियों के चक्र में हमें फंसा सकती है। ठीक है, जैसे बहुत सारे लोग होते हैं जो जपा भी करते रहते हैं और जो है नॉन वेज भी खाते रहते हैं, तो फिर क्या होती है, उनकी प्रगति नहीं हो पाती है। क्योंकि क्या होता है, कई बार हम प्रयास नहीं करते, हमारे प्रयासों में जो है इतनी शक्ति नहीं होती, हमारे अंदर इतनी शक्ति नहीं होती है कि हम अपनी जीवा को कंट्रोल में कर सकें। ठीक है, लेकिन धीरे धीरे जो है हमें प्रयास करने चाहिए। आगे चलते हैं। तस्मात् यस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वस्य इन्द्रियाणि इंद्रिय अर्थेभ्य तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठता। अंत है महाबाहो, जिस पुरुष की इंद्रियां अपने अपने विषयों में सब प्रकार से विरत होकर उसके वश में है, उसी की बुद्धि निसंदेह स्थिर है। यानी कि जिसकी सारी इंद्रियां वश में है ना, उसी व्यक्ति की बुद्धि स्थिर है। ठीक है, आगे चलते हैं। या निशा सर्वभूतानां तस्मात् तस्याम जागृति संयमी, यस्याम जागृति भूतानि सा निशा पश्यतः मुने। जो सब जीवों के लिए रात्रि है, वह आत्म संयमी के लिए जागने का समय है, और जो समस्त जीवों के जागने का समय है, वह आत्मनिरीक्षण मुनि के लिए रात्रि है। भगवान क्या कह रहे हैं यहाँ पे, कि जब जो है भौतिक, यहाँ पे बता रहे हैं भगवान जी कि एक जो भक्त है और एक अभक्त है। यानी कि एक जो भौतिक मनुष्य है, जो ना जपा करता है ना चार नियम का पालन करता है, उसका जीवन कैसा होता है, और उसके उलट जो एक व्यक्ति भक्त है, कृष्ण भावना में को, जो कृष्ण भावना की जो फिलॉसफी है उसको फॉलो कर रहा है, आध्यात्म में है, उसकी जो जिंदगी है, उन दोनों की जिंदगी का डिफरेंस बता रहे हैं यहाँ पर। कि जो भौतिक मनुष्य के लिए रात्रि है, ठीक है, वो किसी आत्म संयमी मनुष्य के लिए क्या है, वो दिन है। ठीक है, आपने देखा होगा ना, जितने भी ऋषि मुनि होते हैं वो क्या कब से उठ जाते हैं, वो 3 बजे से उठ जाते हैं। ठीक है, लेकिन जो एक भौतिक मनुष्य होता है, उसकी तो क्या होती है, उसकी रात की शुरुआत ही 12 बजे से या 2 बजे से होती है। ठीक है, क्लब्स में होते हैं वो 2-2 बजे 3-3 बजे तक पार्टियां करते रहते हैं। ठीक है, करते हैं ना। ठीक है, तो उस समय वो 2 बजे 3 बजे सोने के लिए जाते हैं। लेकिन जो एक ऋषि होता है, एक साधु होता है, एक भक्त होता है, वो 3 बजे उसके लिए उठ करके नहा धो करके पूजा पाठ और जपा करने का समय होता है। यही बता रहे हैं यहाँ पे भगवान जी। ठीक है, तो वही, और वह आत्मनिरीक्षण मुनि के लिए रात्रि है। ठीक है, और जब वो जीव जो है सारे के सारे सोते रहते हैं, तो जो वो मुनि है वो क्या करता है, जागता रहता है, तपस्या करता रहता है। ठीक है, और जो मुनि है, उनकी नींद जो होती है, वो उस नींद पर भी उनको बहुत संयम होता है। वो कोई भी जो व्यक्ति है जो आत्म संयमी है, जो भक्ति में बहुत उच्च स्तर पर है, वो हमेशा कितना सोता है, वो 4 से 6 घंटे, बस इससे ज्यादा वो नहीं सोता है। ठीक है, लेकिन जो एक भौतिक व्यक्ति होता है, वो अपने 8 से 10 घंटे जो होते हैं सोने में व्यतीत कर देता है। ऐसा होता है, ऐसा होता है। प्रभुपाद जी भी ज्यादा से ज्यादा 4 घंटे सोया करते थे। ठीक है, और बाकी पूरा समय वो अपना भक्ति को
और शास्त्रों को दिया करते थे। बहुत मेहनत की उन्होंने अपने जीवन के में, कृष्ण भावनामृत को प्रसार में, प्रचार में बहुत मेहनत की उन्होंने, सारा जीवन बहुत मेहनत की। आगे चलते हैं। आप पूरे आप पूरे माणम अचल प्रतिष्ठितम समुद्रम आपः प्रविशन्ति यदत्वः तदत्व कामायम प्रविशन्ति सर्वे सा शांतिम आपनोति न काम कामी। आगे कहते हैं भगवान जी, आगे कहते हैं, जो पुरुष समुद्र में निरंतर प्रवेश करती रहने वाली नदियों के समान इच्छाओं के निरंतर प्रवाह से विचलित नहीं होता और जो सदैव स्थिर रहता है, वही शांति प्राप्त कर सकता है। वह नहीं जो इच्छाओं को तुष्ट करने की चेष्टा करता हो। देखो कितनी इंपॉर्टेंट बात कहती है भगवान ने। शांति किसे प्राप्त हो सकती है, इसका डेफिनेशन पूरा समझा दिया है यहाँ पे भगवान ने। भगवान ने क्या कहा है, हमारी इच्छाओं की तुलना किससे की है, नदी से की है जो लगातार बह रही है, यानी कि लगातार इच्छाएं मन में आती रहती हैं। लेकिन जो व्यक्ति इन इच्छाओं से विचलित नहीं होता है, आत्म संयम से रहता है, वो व्यक्ति कैसा होता है, स्थिर रहता है। और स्थिर व्यक्ति क्या 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 मिलता है, स्थिर व्यक्ति को, स्थिर व्यक्ति को शांति प्राप्त होती है। ठीक है। और जो व्यक्ति अपनी इच्छाओं को संतुष्ट करने में लगा रहता है, वो उस पे क्या रहता है, उस पे हावी हो जाते हैं, त्रिताप हावी हो जाते हैं, और वो 84 लाख योनियों के चक्कर में घूमता रहता है और उसे कभी भी शांति प्राप्त नहीं होती है। इतनी बात समझ में आती है बेटा जी? जी माता जी। आगे चलते हैं। विहाय कामाय या सर्वान पुमान चरती निस्पृह निर्मम निरंग अहंकारा सह शांतिम अधिगच्छति। आगे भगवान जी कहते हैं, जिस व्यक्ति ने इंद्रिय तृप्ति की समस्त इच्छाओं का परित्याग कर दिया है, जो इच्छाओं से रहित रहता है और जिसने सारी ममता त्याग दी है तथा अहंकार से रहित है, वही वास्तविक शांति को प्राप्त कर सकता है। और डिटेल में यहाँ भगवान बताते हैं। भगवान यहाँ पे कहते हैं कि जिस व्यक्ति ने किसका त्याग किया, इच्छाओं का त्याग किया, किसका त्याग किया, मोह का त्याग किया, किसका त्याग किया, अहंकार का त्याग किया, ठीक है, आसक्ति का त्याग किया, ठीक है, तो उस व्यक्ति को क्या प्राप्त होगी, उस व्यक्ति को शांति प्राप्त होगी। ठीक है। गुण बता रहे हैं कि जिस व्यक्ति में क्या नहीं है, अहंकार नहीं है, लोभ नहीं है, आसक्ति नहीं है, ठीक है, कोई भौतिक लाभ की इच्छा नहीं है, ऐसे व्यक्ति को क्या प्राप्त होगी, ऐसे व्यक्ति को शांति प्राप्त होगी। इतनी बात माता समझ में जी, आती है बेटा जी? मैं पानी पीकर आ सकती हूँ? बिल्कुल बेटा जी, आज तो मेरे को पानी पीना पड़ रहा है एक्सप्लेन करने के लिए। आगे चलते हैं। ऐसा ब्रह्मी स्थिति पार्थ ना नाम प्राप्य विमुहति स्थित्वा अस्याम अंतकाले अपि ब्रह्म निवारणम रिच्छति। आगे यहाँ पे भगवान क्या कह रहे हैं, भगवान कह रहे हैं यह आध्यात्मिक तथा ईश्वरीय जीवन का पथ है, जिसे प्राप्त करके मनुष्य मोहित नहीं होता है। यदि कोई जीवन के अंतिम समय में भी इस तरह से स्थित हो तो वह भगवत धाम में प्रवेश कर सकता है। कितना इंपॉर्टेंट बात, कितनी कृपा कर रहे हैं, इस श्लोका के माध्यम से बता रहे हैं भगवान। भगवान कह रहे हैं कि जो व्यक्ति अहंकार को त्याग देता है, मोह को त्याग देता है, इंद्रिय तृप्ति की सभी इच्छाओं का त्याग कर देता है, वो व्यक्ति किस में स्थित होता है, अध्यात्म में स्थिर हो जाता है, भक्ति में स्थिर हो जाता है वो। और उसका जीवन कैसा होता है, जीवन उसका ईश्वरीय पथ की ओर चलता है, यानी कि ईश्वर को प्राप्त करने के रास्ते की ओर वह चलता है। ठीक है। और कभी भी वह मोहित नहीं होता है। ठीक है। गौरांग आप जागे हुए हो ना बेटा? माता जी फिर से रिपीट कर सकती हैं, मैं पानी पीने के लिए गई थी। हाँ जी, मैंने यही कहा कि जो व्यक्ति इंद्रिय तृप्ति की समस्त इच्छाओं का त्याग कर देता है, क्या कर देता है, इंद्रिय तृप्ति की सभी इच्छाओं का त्याग कर देता है,
सारा मोह त्याग देता है, अहंकार को त्याग देता है, तो व्यक्ति को क्या प्राप्ति होती है? शांति प्राप्त होती है। वो अध्यात्म में, भक्ति में स्थिर हो जाता है। ठीक है, अध्यात्म और भक्ति में क्या हो जाता है? स्थिरता आती है। जब उसके अंदर अध्यात्म में स्थिरता आती है तो वो कभी मोहित नहीं होता है। ठीक है, और अगर हमें क्या करें, सारे जीवन भी हम फेल होते रहे ना इसको प्राप्त करने में, और जीवन के अंतिम समय में भी हमें ये चीज अगर प्राप्त हो जाती है ना, तो हम क्या कर सकते हैं? हम भगवत धाम को जा सकते हैं। साफ साफ भगवान कह रहे हैं कि अंतिम समय में भी अगर तुम जीतते हो ना, तो मैं तुम्हें भगवत धाम लेकर के चला जाऊंगा, तुमको मुक्ति मिल जाएगी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे हरे राम राम हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। हरि हरि बोल। बोल। कितनी अच्छी बात भगवान ने यहाँ पे कही है। ठीक है, बात समझ में आई ना? भगवान ने क्या की है कि सारी जिंदगी भी फेल होते रहे और अंत समय में भी तुमको सफलता प्राप्त होती है ना, तब भी तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी। ठीक है, तो इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ ये है कि हम जो ये कहते हैं ना कि जो है, हम तो जो है भाई बुढ़ापे में भक्ति करनी चाहिए, बुढ़ापे में भक्ति करने से नहीं होता है कुछ भी। सारे जीवन हमें जो है प्रयास करना पड़ता है, हम बार बार फेल होते हैं, तब कहीं जा करके ये इसके थोड़े बहुत चांस बनते हैं कि जो है मरते समय हमें भगवान याद आए। ठीक है, और अगर मरते समय भी भगवान में हमारा मन स्थिर हो जाता है तो हमारी मुक्ति संभव हो जाती है। ऐसा कौन कहते हैं? ऐसे श्री भगवान कह रहे हैं। ठीक है, इतनी बात समझ आती है बेटा जी? जी माता जी। ठीक है, तो क्या है यहाँ तो पे यहाँ। आपका सेकंड चैप्टर जो है खत्म होता है। ठीक है, हरि बोल। माता जी हम लोग कौन सा श्लोक पढ़ रहे थे? ये 72 पहले ना? बोलो हरि बोल। हरि हरि बोल बोल। माता जी। आपका सेकंड चैप्टर समाप्त हुआ है। ठीक है, आज कितने भगवान सारे जी की श्लोक कृपा करे से हैं? हुआ। भगवान जी की कृपा से हमारा सेकंड चैप्टर जो है खत्म हुआ। ठीक है, भगवान का नाम लो, हरि बोल, हरि जोर से लो। बोल। हरि हरि बोल। बोल। हाँ चलो, हरि बोल। हरे कृष्णा 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 कृष्ण हरे हरे हरे, हरे हरे राम हरे राम हरे हरे राम 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 हरे हरे हरे। हरे। विवान, आप जो है अपना माइक ऑफ रखिए बेटा, आपकी ना वॉइस जो है ना इको हो रही है फिर। ठीक है, तो उससे फिर दिक्कत होती है, रिकॉर्डिंग फिर जो है ना खराब होती है उससे। ठीक है, तो आप इसको थोड़ा सा माइक का इशू है, इसे ठीक कराना। ठीक है, अब कुछ कह रही थी प्रिशा, आप कुछ बोल रही थी, आई थिंक कुछ पूछ रही थी, बोलो। हम लोग श्लोक 72 तक खत्म हो गया ना? अध्याय जी अध्याय तो खत्म हो गया पूरा। जी जी जी। हम लोग कल से अध्याय 3 स्टार्ट करेंगे। नहीं, अब इस हफ्ते जो है कल क्या है? संडे है ना? हाँ। संडे मंडे ट्यूसडे अब आपके टेस्ट लूंगी। ठीक है, अच्छा। आपके वोकल टेस्ट भी होंगे और आपका रिटन टेस्ट भी होगा। ठीक है, तैयार हो जाओ। जी माता जी। ठीक है, और क्या बोल रही थी, गुरु जी की बहुत कृपा रही। ठीक है, बहुत कृपा की गुरु जी ने। ठीक है, अदरवाइज तो मुझे लग रहा था कि बहुत टीडियस होने वाला है, बच्चों को कैसे समझाऊंगी, बच्चों को कैसे समझाऊंगी। पता है, सारा टाइम दिमाग में यही खुरापात चलती रहती है मेरे। ठीक है, कैसे बच्चों को एक्सप्लेन करूंगी, कैसे बच्चों को एक्सप्लेन करूंगी। ठीक है, पता नहीं समझ पाएंगे कि नहीं समझ पाएंगे, लेकिन क्या आप समझ पा रहे हो कि नहीं? हैंड रेस करके मुझे आंसर करो। समझ रहे हो बच्चे? देखो, पूरा टाइम ना मैं बोलती रहती हूँ, है ना, मेरे को आदत नहीं है इतना बोलने की। ठीक है, लेकिन जो है गुरु की कृपा हो रही है कि मैं थोड़ी बहुत कोशिश कर पा रही हूँ। ठीक है, तो आप लोग भी जो है, जो देखो मेरे लेवल की कोशिश है वो मैं कर रही हूँ थोड़ा। आप जो है अपने जो आपकी अपनी तरफ की कोशिश है वो अब आपको करनी है। ठीक है, अब मैं जो है पूरे दूसरे तीसरे दिन सारा आपका, कल आपका सारा वोकल टेस्ट होगा। ठीक है, माता जी आज का होमवर्क क्या है? आज का होमवर्क यही है कि आप रिकॉर्डिंग सुनेंगे बस। जी माता जी। ठीक है, और जितना भी आपका पुराना है ना सारा अभी तक, पहले चैप्टर का, दूसरे चैप्टर का, इसको आप रिवाइज करोगे।
ठीक है, माता जी। ठीक है ना। हम क्वेश्चन में कल जो है, जब हम कल जो है हम किसका वोकल टेस्ट लेंगे, सेकंड चैप्टर का वोकल टेस्ट लेंगे, ठीक है। वोकल जी टेस्ट में मैं क्वेश्चन पूछूंगी, आप लोग आंसर करेंगे, ठीक है। और मैं आपको मार्क्स भी दूंगी, ठीक है। वोकल टेस्ट के मार्क्स होंगे प्लस जो है रिटन टेस्ट के मार्क्स होंगे आपके, ठीक है। जी माता जी। हाँ, तो अपने टेस्ट के लिए बहुत अच्छे से प्रिपेयर होना बेटा जी, ठीक है। आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट थी, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। चलो, आप बच्चों के लिए भी क्लैपिंग के, आप इतने टीडियस जो टॉपिक है, ठीक है, इसको समझने के लिए आप इतना एफर्ट कर रहे हो, इतने ध्यान से सुन रहे हो। मैं आप लोगों के लिए एक बार हरी बोल बोलती हूँ और क्लैपिंग करती हूँ। थैंक यू माता जी। बच्चे, मैं आप लोगों को बहुत अप्रिशिएट कर रही हूँ कि आप जो है इतना, ये इसमें जो टर्म्स है ना, बहुत मतलब उसको समझ पाना, उसको याद रख पाना अपने आप में बहुत दिक्कत वाली बातें हैं, ठीक है। लेकिन आप लोग बहुत ट्राई कर रहे हो, बहुत एफर्ट कर रहे हो, मैं आपके एफर्ट्स देख पा रही हूँ, तो इस चीज के लिए मैं आप लोगों को बहुत अप्रिशिएट करती हूँ, बहुत ज्यादा। और मैं बोलती हूँ कि जो आप लोगों के फ्रेंड्स हैं ना, उनको भी आप ना जो है एनकरेज किया करो कि आप गीता क्लास में आया करो, हमें बहुत अच्छी अच्छी बातें जो है भगवान ने कही हैं। हम जो है भगवान की बातें सुनने के लिए जो है गीता क्लास में आते हैं, ठीक है। तो भगवान ने क्या कहा है, भगवान इन सब बातों से ना हमें बहुत स्ट्रांग बना देंगे, बहुत स्ट्रांग, ठीक है। तो जो आपके जो फ्रेंड्स है ना, उनको एनकरेज किया करो, ठीक है, गीता क्लास ज्वाइन करेंगे, ठीक है। चलो, आज क्लास को वाइंड अप करते हैं। आज मैं कोई क्वेश्चन नहीं पूछ रही किसी से भी, लेकिन कल आप लोग प्रिपेयर होके आना, ठीक है। कल जो है मैं सवाल पूछूंगी, आप लोग आंसर करोगे, और आज की रिकॉर्डिंग याद से देख लेना, ठीक है। और जी हो 4 लाइनें लिख के भेजो तो भेज देना, ठीक है, अदरवाइज तो मैं रिटन टेस्ट लूंगी, ठीक है। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा 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 हरे हरे हरे, हरे हरे राम, हरे राम, राम राम हरे हरे। गुरु जी के श्री चरणों में प्रणाम, सभी वैष्णवों के श्री माता जी चरणों में पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण सभी भक्तों को धन्यवाद प्रणाम माता जी, सभी भक्तों को पंचांग प्रणाम। हरे कृष्ण।